किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा, जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं त्रिलोकी और आप देख रहे हैं त्रिलोकी मोटिवेशन। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो भाइयों की कहानी है। जो बड़ा वाला भाई था उसकी लाइफ स्टाइल छोटे वाले से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। बड़े वाला का मानना था कि लाइफ में अच्छे काम करना चाहिए, किसी की मदद कर देनी चाहिए, और ऐसे ही अच्छे कामों को करते करते मेडिटेशन सेंटर जाने लगा। तो मेडिटेशन सेंटर जाता था, वहाँ अच्छी बातें सुनता था और मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे अपने लाइफ में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था। और छोटे वाले भाई का मानना था, उसका ये फंडा था कि लाइफ एक ही बार मिली है, जितने मज़े कर सकते हैं करो, पार्टी करो, इंजॉय करो। डांसर के शो में जाता था, कभी कभी बाहर भी चला जाता था, नशे कर लेता था। उसका मानना था कि लाइफ एक ही बार मिली है, लाइफ में पैसे कमाओ, मज़े करो, पैसे उड़ाओ, मस्त रहो। बड़े वाला भाई समझाता था कि भाई ये सब सही नहीं है, कुछ अच्छे काम भी कर लिया कर। छोटा वाला भाई कहता था कि भैया आप पता नहीं किस पागलपन में लगे रहते हैं, मेडिटेशन करने से, अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होता। लाइफ में अगर पैसे हैं तो पैसे उड़ाओ, मज़े करो, मस्त रहो। लाइफ एक ही बार मिली है, मज़े करो, मेरी बात मानो। लेकिन छोटे वाले के बातों का बड़े वाले पे और बड़े वाले के बातों का छोटे वाले पे कोई असर नहीं पड़ता था। बड़ा वाला जो था जैसे तैसे बुरे हाल में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। ज़्यादा पैसे भी नहीं रहते थे उसके पास, फटे पुराने कपड़े पहन लेता था, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा था। और छोटे वाले जो भाई था उसके पास पैसे भी रहते थे, मज़े भी करता था। बड़ा वाला एक दिन मेडिटेशन सेंटर से घर आ रहा था पैदल पैदल। तो मेडिटेशन सेंटर से जब वो चला तो उसे पता नहीं चला, उसकी पतली सी चप्पल घिस चुकी थी, उसमें कील घुस गया, दर्द होने लगा, खून निकलने लगा। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा, पट्टी बांधी और इंतज़ार कर रहा था कि छोटा आ जाए तो पानी पिला दे। उसे चला भी नहीं जा रहा था। छोटा वाला भाई जब घर में घुसा, हंसते खेलते खिलखिलाते घुसा और आके कहने लगा, भैया आज तो कमाल हो गया। भैया ने कहा पहले मुझे पानी पिला दे। तो छोटे वाले भाई ने देखा कि बड़े वाले भाई के पैर में पट्टी बांधी हुई है, तो उसने बोला क्या हुआ? तो बड़े वाले भाई ने कहा कील घुस गई। तो छोटे वाले ने कहा देखा क्या मिला आपको, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बातें सुनने जाते हैं, क्या मिला? दूसरे की मदद करते फिरते हैं, खुद के पास तो कुछ है नहीं। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं घर वापस आ रहा था शो देखकर, तो हमें रास्ते में एक हीरे का हार मिला। वो हार दिखाने लगा तो बड़े वाले का दिमाग ठनक गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने बोला अपन एक काम करते हैं, कल सुबह ज्योतिष के पास चलते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। छोटे वाले ने कहा ठीक है, आपका इतना मन है तो आपका सम्मान है, चलते हैं। अगले सुबह उन दोनों ने उस शहर के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य के पास गए, जिनका बात कभी झूठ नहीं होता था। जाकर के पहली कुंडली दिखाई बड़े वाले भाई का। ज्योतिषी ने जैसे ही कुंडली देखी तो उसने कहा ये किस मनहूस का कुंडली ले आया? तो इस आदमी का तो आज मौत लिखा है, ये तो मर गया होगा अब तक। तो बड़े वाले भाई ने धीरे से छोटे वाले भाई की कुंडली दी और बोला पंडित जी ये भी कुंडली देख लीजिए। वो जो ज्योतिषाचार्य दूसरी कुंडली देखी तो उसने कहा वाह क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। ये भाई साहब कहाँ हैं? इनसे हमें मिलना है, इनका आज मंत्री बनना तय है, ये तो आज मिनिस्टर बन जाएंगे, इनसे हमें मिलवा दो। ज्योतिषाचार्य जी को लगा कि पहले मिल लेंगे तो अच्छी जान पहचान हो जाएगी अपनी। दोनों भाई ने हाथ जोड़कर बोला माफ़ कीजिएगा लेकिन ये कुंडली हमारी है। तो जो ज्योतिषाचार्य जी थे उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। अच्छा ये बताओ तुम दोनों करते क्या हो? तो बड़े वाले भाई ने बताना शुरू किया कि जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चल रही है, थोड़े बहुत कमाता हूँ, थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ, मेडिटेशन सेंटर जाता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, अच्छी बातें सुनने जाता हूँ, प्रवचन सुनने चला जाता हूँ। छोटे वाले ने कहा कि मैं तो मज़े करता हूँ, शो में जाता हूँ, डांसर के शो में जाता हूँ, कभी कभी नशे भी कर लेता हूँ। तो जो ज्योतिषाचार्य जी थे उन्होंने कहा कि तुम दोनों आज अपने लाइफ में जहाँ पर भी खड़े हो कर्मों की वजह से खड़े हो। बड़े वाले भाई जिसका आज मरना तय था वो अपने कर्मों की वजह से उसे सिर्फ कील चुभी
और आप छोटे वाले भैया, आपका आज मिनिस्टर होना तय था और आपको सिर्फ हीरो का हार मिला, वो भी तुम नशा वशा करके बर्बाद कर दोगे, वो भी रुपया ख़त्म हो जाएगा। छोटी सी कहानी है, आपके भाग्य में क्या लिखा है वो आपके कर्म तय करता है। हम इंसान कर्म को रचते हैं, हम उनकी रचयिता हैं। अगर आप अपना भाग बदलना चाहते हैं तो आज जो कर रहे हैं वो कार्य करना बदलिए, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे पिछले कल के जो पुण्य है, जो कर्म है, उनका परिणाम है। और जो आज हम करेंगे उससे हमारा आने वाला कल डिसाइड होगा। तो अपने लाइफ में अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब हमेशा शानदार होता है। एक बार फिर वही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 7:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।